हेलो स्टूडेंट्स, हम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ रहे थे। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट। हमने इस लेक्चर के अंदर इंडिविजुअल एजेंट्स कवर करने हैं। तो जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है, सबसे पहली क्लास हमारे पास उसके अंदर आती है नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। अब जो ये नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं वो हमारे पास कैसे वर्क करते हैं। जितने भी हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़े और जितने भी हमने एडवर्स इफेक्ट्स पढ़े प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो सारे के सारे हमारे पास प्रिवेलेंट होते हैं इन सब के लिए। हमारे पास जो प्रोपैनोलोल ड्रग है, नाडोलोल ड्रग है, टीमोलोल ड्रग है, सैटोलोल ड्रग है, ये सारे के सारे हमारे पास जो ड्रग्स हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, ये हमारे पास क्या क्या कॉज करते हैं। ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाते हैं हमारे पास। उसके अलावा जो ब्रोंकोस्पैज्म्स कॉज कराते हैं या ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवाते हैं, और हमारे पास मेटाबॉलिक इफेक्ट्स आते हैं, ग्लूकोज का लेवल हमारे पास डिक्रीज करवाते हैं। अब ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं ये हमारे पास हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। हम डिटेल में जितने भी यूजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आती है दैट इज कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। अब जो ये कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं, मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसेब्यूटोलोल और एस्मोलोल। अब ये जो चारों हमारे पास एजेंट्स हैं ये हमारे पास सिलेक्टिवली ब्लॉक करते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर। हमारे पास जो कार्डियो सिलेक्टिव एजेंट्स हैं वो किसको ब्लॉक करते हैं, जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे पास हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिक हमारे पास मेंशन है क्लास कौन सी है, कार्डियो सिलेक्टिव। तो कार्डियो सिलेक्टिव जो हमारे पास एजेंट्स हैं जो हार्ट के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको इन्हें हमारे पास ब्लॉक करते हैं। अब जब हमारे पास और इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स थी वो हमारे पास बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 तीनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही थी। लेकिन जो कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स हैं ये हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको ब्लॉक नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ किसको ब्लॉक करती है, बीटा 1 रिसेप्टर्स को, जो कि हमारे पास हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब जब हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक नहीं होते तब हमारे पास ब्रोंकोस्पैज्म्स नहीं आते, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इफेक्ट्स नहीं आते। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस होता है वो भी इनहिबिट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो ये कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स है वो हमारे पास सेफर अल्टरनेटिव है। उसके अलावा हमारे पास जो हमने साइड इफेक्ट पढ़ा था कि एक्सरसाइज इम्पेयरमेंट हो जाती है, वो हमारे पास इन ड्रग्स के अंदर नहीं होती। उसके अलावा हमारे पास क्या हो जाता है, जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेस की कॉज जाते थे। हमने पढ़ा था कि कार्डियो हमारे पास जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं या मायोकार्डियल इंफेक्शन के केसेस हमारे पास, या एंजाइना के जो अटैक्स हैं वो हमारे पास प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स के यूज से। वो हमारे पास कार्डियो सिलेक्टिव जो ड्रग्स हैं उनके अंदर हमारे पास ऐसे कंडीशन देखने को नहीं मिलते। सेकेंड हमारे पास जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास जो है दैट इज पार्शियल एगोनिस्ट। अब पार्शियल एगोनिस्ट का क्या मतलब होता है कि जब इन ड्रग्स के साथ जो एक्चुअल एगोनिस्ट है जब वो प्रेजेंट होता है तब ये एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन जब हमारे पास एगोनिस्ट प्रेजेंट नहीं होता तब ये जो ड्रग्स है वो हमारे पास एज एन एगोनिस्ट वर्क करती हैं। तो ये जो ड्रग्स है इनके पास इनके अंदर इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है, यानी कि ये हमारे पास एड्रेनालिन की जो एक्टिविटी है उसको मिमिक करते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास बीटा एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। जो हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग्स है, पार्शियल एगोनिस्ट का क्या मतलब होता है, पार्शियल या पार्टली का क्या मतलब होता है, जब कोई ऐसी ड्रग जो हमारे पास एज एन एंटागोनिस्ट भी वर्क कर सके और एज एन एगोनिस्ट भी वर्क कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो ये पिंडोलोल और ऑक्सप्रिनोल ड्रग है ये हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स जो है उनको ब्लॉक भी कर सकती है और उनको स्टिमुलेट भी कर सकती है। अब ब्लॉक कब करेगी,
जब हमारे पास एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन हमारे पास क्लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, तब हमारे पास ये क्या करेगी, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी। लेकिन जब हमारे पास एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन प्रेजेंट नहीं होगा, तब ये क्या करेगी, हमारे पास ये इसका हल्का सा हमारे पास पार्शियल एगोनिस्टिक इफेक्ट, यानी कि हमारे पास ये एगोनिस्ट की तरह वर्क करेगी, यानी कि स्टिमुलेट करेगी हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स को। लेकिन ये इतना स्टिमुलेट हमारे पास एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन जैसा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन कुछ हद तक हमारे पास स्टिमुलेशन होती है। तो जो ये पिंडोलोल और ऑक्सप्रिनोल ड्रग है, इनकी हमारे पास इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो ड्रग्स है इनके अंदर हमारे पास ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, मायोकार्डियल डिप्रेशन कॉज नहीं होता, और जो हमारे पास जो पेशेंट हमारे पास लो कार्डियक रिजर्व वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनका जो हमारे पास हार्ट है वो हमारे पास वीक है, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट जो है वो प्रेफर किए जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट्स के अंदर ब्रेडिकार्डिया के सिवियर ब्रेडिकार्डिया के चांसेस होते हैं कि इन पेशेंट्स के अंदर ब्रेडिकार्डिया कॉज हो जाएगा, उन पेशेंट्स के अंदर भी हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट यूज नहीं किए जाते। अब अगर हम इंडिविजुअल एजेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इंडिविजुअल एजेंट्स के अंदर एटिनोलोल ड्रग मेन एजेंट है। अब जो ये एटिनोलोल ड्रग है, एटिनोलोल हमारे पास सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर ड्रग है, सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। ये जो ड्रग है ये हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है, लेस लिपिड सॉल्युबल है, जिसकी वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते और हमारे पास सीएनएस के अंदर इफेक्ट्स नहीं आते। और हमारे पास जो ये ड्रग है ये हमारे पास एंजाइना और हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है हमारे पास एस्मोलोल। अब जो एस्मोलोल ड्रग है, एस्मोलोल हमारे पास भी सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, लेकिन ये जो ड्रग है ये हमारे पास अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है, यानी कि हमारे पास ये इसका जो एक्शन होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन इसका जो एक्शन आता है वो हमारे पास रैपिडली आता है। हमारे पास अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो इमरजेंसीज के अंदर हमारे पास एस्मोलोल एडमिनिस्टर की जाती है। और ये जो ड्रग है ये हमारे पास आईवी के थ्रू हमारे पास इंट्रावेनसली दी जाती है। जो हमारे पास क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास दी जाती है। एस्मोलोल जो है वो एरिथमिया के ट्रीटमेंट के अंदर और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है दैट इज मीटोप्रोलोल। अब जो ये मीटोप्रोलोल ड्रग है ये भी हमारे पास सिलेक्टिवली बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, लेकिन ये जो ड्रग है ये एक्शन के लिए हमारे पास ट्वाइस डेली दी जाती है और ये हमारे पास हाइपरटेंशन और एंजाइना की ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है दैट इज एसेब्यूटेलॉल। अब एसेब्यूटेलॉल जो ड्रग है हमारे पास ये भी सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ पार्शियल एगोनिस्टिक इफेक्ट्स भी होते हैं। और ये जो ड्रग है ये इन हमारे पास जो कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स है, कार्डियो सिलेक्टिव सारी ड्रग्स हमारे पास ब्रेडिकार्डिया कॉज कर सकती हैं, लेकिन एसेब्यूटेलॉल के हमारे पास कम चांसेस होते हैं कि ये हमारे पास जो ब्रेडिकार्डिया है उसको कॉज नहीं करेगी। और ये ड्रग भी हमारे पास हाइपरटेंशन और एरिथमिया के केस में यूज की जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग आती है दैट इज नेबिवोलोल। अब जो नेबिवोलोल ड्रग है वो भी हमारे पास सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर ड्रग है, हमारे पास कार्डियो सिलेक्टिव एजेंट्स के अंदर आती है नेबिवोलोल। अब जो नेबिवोलोल ड्रग है ये हमारे पास बीपी को फॉल तो हमारे पास फॉल करवाती है, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स को ब्लॉक करके, लेकिन हमारे पास ये वेसोडाइलेशन भी कॉज करती है ड्यू टू इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमारे पास जो नेबिवोलोल ड्रग है ये हमारे पास क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करवा देती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जब हमारे पास इंक्रीज हो जाता है तो वो हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नेबिवोलोल हमारे पास की रिस्पॉन्सिबल होता है वेसोडाइलेशन कॉज करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे पास ये क्या करती है, वेसोडाइलेशन जब कॉज होती है तब हमारे पास जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और जब वैस्कुलर हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज जाती है तो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर जाता है। तो जो ये नेबिवोलोल ड्रग
ड्रग है इसका जो हमारे पास हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो इफेक्ट आता है ड्यू टू फॉल इन बीपी वो ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है, क्योंकि दो तरीके से ये बीपी को फॉल करवाती है। एक तो वेसोडाइलेशन कॉज करती है और दूसरा हमारे पास जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करके हमारे पास हार्ट रेट डिक्रीज करवा के ब्लड प्रेशर डिक्रीज करवाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ड्रग है दैट इज बिसोप्रोलॉल। अब बिसोप्रोलॉल भी हमारे पास सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है। हार्ट फेलियर के अंदर हमारे पास प्रेफर किया जाता है जो बिसोप्रोलॉल ड्रग है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है दैट इज टीमोलोल। अब जो टीमोलोल ड्रग है ये हमारे पास एक नॉन सिलेक्टिव ड्रग है। ये हमारे पास जो टीमोलोल ड्रग है ये नॉन सिलेक्टिव है और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। ये जो हमारे पास ड्रग है ये ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के अंदर एज एन आई ड्रॉप्स यूज की जाती है। हमने पढ़ा था कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करती है जो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होती हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट है उसके अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करवाने के लिए हमारे पास टीमोलोल ड्रग यूज की जाती है। और ग्लूकोमा के अलावा मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना और हाइपरटेंशन के अंदर भी टीमोलोल ड्रग यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो पिंडोलोल और ऑक्सीप्रिनोल ड्रग्स हैं ये हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट होती हैं बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स दोनों के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास इनका जो ब्रेडिकार्डिया होता है वो हमारे पास माइल्डर होता है इन कंपैरिजन टू जो हमारे पास कार्डियो सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स है। ये दोनों जो हमारे पास क्लासेस हैं ये ब्रेडिकार्डिया कॉज करती हैं, यानी कि हमारे पास जो हार्ट रेट होती है उसको बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देती है। और उनके कंपैरिजन में जो ये दोनों ड्रग्स हैं पिंडोलोल और ऑक्सीप्रिनोल ये ब्रेडिकार्डिया का जो हमारे पास प्रिवेलेंस है वो कम आती है। हमारे पास जो मायोकार्डियल डिप्रेशन है वो भी कम आता है। और जो ये ड्रग्स हैं ये हमारे पास बेटर टॉलरेटेड होती है अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर इन कंपैरिजन टू नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स। और हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं अब ये हमारे पास जो कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स हैं और जो नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स हैं इनके केस में हमारे पास रिबाउंड हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस थे, यानी कि एक बार ही हमारे पास जब तक ड्रग दी जाएगी तब तक हमारे पास हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाएगा नॉन सिलेक्टिव और कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स के केस में। लेकिन जब हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट दिए जाएंगे तब हमारे पास जो विड्रॉल के बाद अगर हम किसी पेशेंट को पार्शियल एगोनिस्ट दे रहे हैं हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए और हम विड्रॉल कर लें या स्टॉप कर दें उसके अंदर ड्रग्स को, तो हमारे पास रिबाउंड हाइपरटेंशन के अंदर कॉज नहीं होता, या फिर हमारे पास बहुत कम चांसेस हैं कि रिबाउंड हाइपरटेंशन कॉज होगा। उसके अलावा हमारे पास जो ये ड्रग्स हैं ये हमारे पास मायोकार्डियल इंफार्क्शन के जो हमारे पास प्रोफाइलैक्सिस होती है उसके अंदर नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है दैट इज सेलिप्रोलॉल। अब जो ये सेलिप्रोलॉल ड्रग है सेलिप्रोलॉल हमारे पास बीटा 1 जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करती है और जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं उनको हमारे पास एगोनिस्टिक इफेक्ट दिखाती है। और इसके अलावा हमारे पास जो ये सेलिप्रोलॉल ड्रग है ये नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करके हमारे पास वेसोडाइलेशन कॉज करती है। और जब इसी वजह से हमारे पास जो ये ड्रग है ये हमारे पास सेफर है अस्थमैटिक पेशेंट्स के अंदर, और हमारे पास हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के अंदर और एंजाइना की ट्रीटमेंट के अंदर सेलिप्रोलॉल यूज की जाती है। अब बीटा 2 जब हमारे पास ब्लॉक हो रहा था तब हमारे पास हार्ट ब्रोंकोस्पाज्म और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन जैसे कंडीशंस आ रही थी, लेकिन ये जो ड्रग है ये क्या है हमारे पास बीटा 2 जो रिसेप्टर्स हैं उनके लिए एज एन एगोनिस्ट काम करती है, यानी उनको हमारे पास स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से जो ब्रोंकोस्पाज्म का केस आ रहा था वो हमारे पास स्टॉप हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो ये अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स हैं लाबेटालोल और कार्वेडिलोल, ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स दोनों को हमारे पास कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं, एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं। हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट आता है। और ये जो हमारे पास दोनों ड्रग्स हैं लाबेटालोल और कार्वेडिलोल एज एन एंटी हाइपरटेंसिव दी जाती है।
लेकिन हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि जो ये लाबेटालॉल और कार्वेडिलॉल है, ये हमारे पास पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज करते हैं, और उसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस कॉज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ये कार्वेडिलॉल ड्रग है, कार्वेडिलॉल हमारे पास अल्फा 1, बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, और हमारे पास इसकी एंटी प्रोलिफरेटिव और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जो कार्वेडिलॉल ड्रग है ये हमारे पास हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और मायोकार्डियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के अंदर यूज की जाती है। सो विद दिस जो आपके बीटा ब्लॉकर्स है, हमने इंडिविजुअल एजेंट्स भी कवर कर लिए कि हमारे पास जो ये इंडिविजुअल एजेंट है ये कैसे वर्क करते हैं, हमारे पास कैसे इफेक्ट्स आते हैं, किन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। अब ये जो हमारे पास इफेक्ट्स आ रहे हैं, अब ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं, ये किन कंडीशंस के अंदर यूज की जाती हैं, हमारे पास कहाँ हम बीटा ब्लॉकर्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है, जो हमारे पास सबसे ऑब्वियस यूज है, वो है हमारे पास हाइपरटेंशन। जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास माइल्ड से मॉडरेट हाइपरटेंशन हो, उनके अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स को एज एन एंटी हाइपरटेंसिव दे सकते हैं। ये हमारे पास इंडिविजुअली भी यूज हो सकते हैं, और इनके साथ हमारे पास डिफरेंट एजेंट कंजंक्शन में भी यूज हो सकते हैं। जब हम हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि और कौन से एजेंट्स हमारे पास हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के अंदर यूज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास एंजाइना पेक्टोरिस की जो कंडीशन है, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स को यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास एक्सर्शनल एंजाइना आता है, यानी कि जब हमारे पास कोई भी मूवमेंट करते हैं और हमारे पास चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाए, उस एंजाइना के अंदर जो हमारे पास माइल्ड एंजाइना होता है, उसके अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये क्या करेंगे, हमारे पास हमने पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या करते हैं, हमारे पास कार्डियक वर्क जो होता है उसको डिक्रीज करवा देते हैं, और जब हमारे पास कार्डियक वर्क डिक्रीज होता है, तब हमारे पास क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। और चेस्ट पेन्स, जब मैंने एंजाइना के बारे में बताया था, तब ये बताया था कि एंजाइना में क्या होता है, चेस्ट पेन्स होने स्टार्ट हो जाते हैं जब हमारे पास प्रॉपरली हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती। और वो एंजाइना का कोई भी कॉज हो सकता है, हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, तब हमारे पास प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचता हमारे हार्ट के अंदर। सो उन कंडीशंस के अंदर हम एंजाइना पेक्टोरिस की प्रोफाइलैक्सिस के लिए, कि एंजाइना हो ही ना, या फिर अगर हो जाए तो ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज करवाने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एरिथमियाज होते हैं, एरिथमियाज की ट्रीटमेंट के अंदर, अब एरिथमिया का क्या मतलब है, हमारी जो हार्ट है, हमारी नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है, दैट इज 72 बीट्स पर मिनट। सो जो अगर हमारी जो हार्ट बीट है वो हमारे पास जो हमारा PQRS, हमारे पास पीक्स आती हैं हार्ट के अंदर, अगर उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस हों हमारे पास, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम एरिथमिया, कि जो हार्ट है वो रिदम में बीट नहीं कर रहा, जिस रिदम में बीट करना चाहिए था। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। क्योंकि हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो हमारे पास स्पेसिफिकली जो ये सैटोनॉल ड्रग है, ये दी जाती है हमारे पास एरिथमिया की ट्रीटमेंट के अंदर। उसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है, जो हमारे पास हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स को हमारे पास स्लो डाउन करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। या फिर प्रिवेंशन के लिए हमारे पास जो हार्ट अटैक के बाद एरिथमियाज कॉज होते हैं, उनकी प्रिवेंशन के लिए हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है, CCF या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ये ड्रग्स दिए जाते हैं। ये बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हमारे पास जो रिस्क होता है डेथ का और हमारे को डिक्रीज करते हैं, और हमारे पास जो सर्वाइवल होती है लॉन्ग टर्म के लिए उसको इंक्रीज करते हैं। अब क्या हो जाता है, हमारे पास जो सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे पास स्टिमुलेट हो जाता है हार्ट फेलियर के अंदर, जो कि हमारे जब किसी का हार्ट फेल हो जाए तो एड्रेनालिन और नॉरेड्रेनालिन हमारे
पास बीटा रिसेप्टर्स पे जाके हार्ट को स्टिमुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास हार्ट के लिए डिलीटीरियस इफेक्ट शो कर सकता है। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हमारे पास हार्ट की फर्दर स्टिमुलेशन को स्टॉप कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो डिलीटीरियस इफेक्ट्स आने थे वो हमारे पास स्टॉप हो जाए। उसके अलावा हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियक मायोपैथी होती है उसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स यूज किए जाते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा जो हमारे पास एड्रेनल मेड्यूला का हमारे पास जो कैंसर है उसके ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स यूज किए जाते हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। जो हमारे पास ब्लॉकेजेस होती हैं हमारे हार्ट वेन के अंदर, उनको हम बोलते हैं एन्यूरिज्म्स। जो हमारे पास क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं उनको बोलते हैं एन्यूरिज्म्स। और एन्यूरिज्म्स को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जब हम सर्जिकली जब कहते हैं ना कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो गई थी तो हमारे पास स्टंट डाला या फिर हमारे पास ब्लॉकेज को निकाला, तो वो हमारे पास क्या होती है, एन्यूरिज्म्स रिमूव होते हैं। अब ये एन्यूरिज्म्स हमारे पास रिमूव होते हैं तो उसके लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पहले बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, ताकि हमारे पास जो पल्सेशंस हैं हार्ट वेन्स के अंदर या एरोटा के अंदर उनको कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा हमारे पास थायरोटॉक्सिकोसिस जो होता है, जो थायराइड ग्लैंड के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है, जब हमारे पास थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा हमारे पास जनरेट हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास पाल्पिटेशंस, ट्रेमर्स जैसे सिम्टम्स आते हैं, और इन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के अंदर बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी जो है या फिर माइग्रेन की प्रिवेंशन के लिए, अगर किसी पेशेंट का हमारे पास जो हेडेक है वो ड्यू टू ब्लड फ्लो हमारे पास उसके अंदर हेडेक हो सकता है, तो वो उसकी प्रिवेंशन के लिए हमारे पास माइग्रेन की प्रिवेंशन के लिए बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास एंजाइटी के जो हमारे पास सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग के अंदर पैनिक की जो कंडीशन होती है, या फिर हमारे पास एक्यूट पैनिक सिम्टम्स होते हैं, कोई भी एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस के अंदर, तो उन सिचुएशंस के अंदर हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। ये हमारे पास जितने भी एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं कि हमारे पास फ्लशिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारा जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो लिवर के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है उसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ब्लड का फ्लो डिक्रीज करवा देते हैं और हमारे पास लिवर तक ब्लड जो है वो कम अमाउंट में पहुंचता है। उसके अलावा हमारे पास जो अल्कोहल विड्रॉल होती है जिन पेशेंट्स के अंदर, अल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंट्स के अंदर बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। उनकी जो सिम्टम्स होते हैं हमारे पास उनको रिलीव करने के लिए, जो अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स आते हैं उनको रिलीव करने के लिए हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स यूज किए जाते हैं। सो विद दिस हमने टोटल 14 यूजेस पढ़े हैं बीटा ब्लॉकर्स के। सो बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लास है ड्रग्स की, और इन दिस चैप्टर हमने अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स कवर करा। इसके साथ आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आपको इंडिविजुअल एजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए और क्लासेस की सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि बीटा ब्लॉकर्स करते क्या है, और बाकी वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।